दोस्तों एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। देखिए फॉर्म फिलअप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई पॉइंट है तो वो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है पोस्ट प्रेफरेंस को ही डालने में गलती कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार हमें जो है पोस्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। मैं आपको 6 पॉइंट को बताने जा रहा हूँ भाई मेरे। इन 6 पॉइंट को अगर आप समझ लेते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस को डालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हवलदार और एमटीएस दोनों में अंतर है। हवलदार का जो पद है उसमें आपकी फिजिकल भी होती है, ध्यान रखिएगा, उसमें हाइट, रनिंग ये सब देखा जाता है। तो अगर मान लीजिए आपको नहीं तो हाइट है, इनके अकॉर्डिंग नहीं आपको रनिंग है, अगर इस ऑप्शन को अगर आप दे देते तो कोई फ़ायदा भी आपको नहीं होने वाला। तो ये सभी पॉइंट भी मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ, जिससे आपको पूरी जानकारी क्लियर रूप से समझ में आ पाए। वीडियो को बस आपको लास्ट तक देखना है। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करना है, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं इन चीज़ों में गलती करते हैं और लास्ट में जो होता यह है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता इन चीज़ों को अगर नहीं समझ पाते हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को सभी ग्रुप और सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आइए अपने स्क्रीन पर चलते हैं और 6 पॉइंट के माध्यम से आपको क्लियर करते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस आखिर में आपको किस प्रकार देनी चाहिए। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने पोस्ट प्रेफरेंस के लिए कुछ पॉइंट दिया है। इस पॉइंट को आपको जो है ध्यान रखना है पोस्ट प्रेफरेंस को देने से पहले। सबसे पहला पॉइंट है कि क्या आपको वर्दी और फील्ड वाली जॉब पसंद है, तो वैसे स्थिति में आपको पोस्ट प्रेफरेंस थोड़ा सा अलग चुनना है। अब जिनको भी अगर वर्दी वाली या फील्ड वाली जॉब चाहिए तो वैसे व्यक्ति को हवलदार वाले जो पोस्ट रखे गए हैं पहला प्रेफरेंस उनको वो देना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे वो चुनना है, वो समझ लीजिएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने बताया है कि क्या आपको सिर्फ ऑफिस वाली जॉब चाहिए, ऑफिस में जॉब करने का इच्छा है, ऑफिस में ही रहकर आप जॉब करेंगे। ये खासकर जो है फीमेल के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, गर्ल्स है तो अब बेटर यही है कि आप ऑफिस वाला जॉब दीजिए। तो इसमें एमटीएस का जो पद है, एमटीएस का प्रेफरेंस अगर आप देंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो जॉब आपकी मिलेगी ये आपके ऑफिस वाली जॉब ही रहने वाली है। तीसरा पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या आपको अपने शहर में ही जॉब करना पसंद है, तो वैसे स्थिति में क्या करना है कि आपके जो भी होम स्टेट है, जैसे मान लीजिए आप बिहार से है तो पहला प्रेफरेंस आपको देना है बिहार का है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो पड़ोसी आपके राज्य है जैसे यूपी हो गए, झारखंड हो गए, जो आप चाहते हैं कि भाई आसपास में ही मेरी जॉब हो, अपने शहर में ही जॉब मिल जाए तो वो बेटर है। तो जो प्रेफरेंस आप पहले नंबर पर देते हैं तो पहले नंबर का जो भी कटअप है उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको पहले प्रेफरेंस वाला ही जॉब आपको मिल जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है पोस्ट प्रेफरेंस डालते समय। इसके अलावा क्या आपको बड़े शहरों में जॉब करना पसंद है, तो वैसे स्थिति में बड़े शहर जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया और भी जो मेट्रो सिटी है, काफ़ी सारे लोगों की इच्छा होती है कि भाई हम मेट्रो सिटी में बड़े शहर में रहकर जॉब करें, तो आप बड़े शहर का भी प्रेफरेंस आप पहले दे सकते हैं। पहले आप मुंबई, उसके अलावा दिल्ली और भी जो भी बड़े शहर, गोवा हुआ, गुजरात हुआ, वहाँ का प्रेफरेंस देना तो पहले आप उसको भी आप दे सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट की इच्छा होती है कि हमें जो है इसमें सबसे अधिक सैलरी वाली जो है इसमें जॉब चाहिए। तो देखिए एमटीएस में भी अगर आप मेट्रो सिटी को चुनते हैं, जैसे मैंने बताया दिल्ली मुंबई को डालते हैं तो मेट्रो सिटी में आता है, उनकी सैलरी जो है अन्य राज्यों के मुकाबले में अधिक होता है, तो मेट्रो सिटी की सैलरी भी आपको अधिक होती है। अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये इच्छा होता है कि हमें बस जो है जॉब मिल जाना चाहिए, हमें जॉब से मतलब है, ये सब जो तामझाम है उतना मैं नहीं सहने वाला हूं, हमको जॉब मिल जाए। तो वैसे कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, आइए उन सभी पॉइंट को मैं आपको एक एक कर आपको बताता हूं। दोस्तों यदि आप एसएससी एमटीएस की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और इसके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल खोज रहे हैं तो आपके लिए एग्जाम दौर के एक्सपर्ट टीचर के द्वारा शानदार पीडीएफ नोट्स जो है तैयार किए गए, जिसमें 4100 से भी अधिक जो प्रश्न है उसमें शामिल किए गए जो एनसीईआरटी बेस्ड होने वाले हैं, जो कि एसएससी एमटीएस के 2022-23 में जो वर्तमान समय में पूछे गए हैं उसके पैटर्न पर आधारित जो 2024 की सिलेबस है उस पर आधारित ये जो पीडीएफ नोट्स है उसे तैयार किया गया है, जिसमें आपको जीके जीएस के 2000 प्लस जो है प्रश्न शामिल किए गए हैं, इंग्लिश के 2100 प्लस शामिल किए गए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेक्टेड क्वेश्चन है 2024 के जो परीक्षा है उसमें पूछे जाने की संभावना है, वैसे प्रश्न इसमें शामिल किए गए। बाकी इन्होंने पूरी जानकारी दिया कि किस चैप्टर में आपको क्या मिलेंगे वो आप देख पाएंगे। इसे बाई करने का लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डायरेक्ट बाई नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ जानकारी जैसे अपना नाम,
डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना कोई भी एक पासवर्ड सेट कर लेना है, चेक बॉक्स पर टिक करना है, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। 59 रुपये का पेमेंट करने के बाद आपके फ़ोन में ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। अगर पेमेंट होने के बाद परेशानी होती है तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9 बजे से शाम 6 बजे तक, और आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला चीज़, जिनको वर्दी वाली जॉब चाहिए तो आप हवलदार को चुनेंगे। अब हवलदार में आपको ध्यान ये रखना है कि इसके लिए आपकी फिजिकल भी होती है। अब फिजिकल क्या रखा जाता है तो पहले थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। अगर आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे तो आपको हवलदार वाली प्रेफरेंस देनी है, नहीं तो आपको हवलदार वाली प्रेफरेंस नहीं देनी है। सबसे पहले अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट जो है 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का जो रिलैक्सेशन है इन कैंडिडेट को दिए जाते हैं। जो गोरखा, गढ़वाली, ये सब वाले जो कैंडिडेट है, इनको अगर वही 152.5 सेंटीमीटर भी होगा तो भी इनको जो है हवलदार के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इनका हाइट नापा जाएगा। इससे अगर कम होगा, जैसा अगर आपका 57.5 मांगा गया तो 57.4 भी होगा तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। वही आपकी चेस्ट जो होगी बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की जो है आपकी ये होनी चाहिए, मतलब 81 से 86 सेंटीमीटर आप फुलाकर दिखा सकते हैं। वही कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उनकी जो हाइट होगी वो हवलदार पोस्ट के लिए 52 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इन स्टेट के कुछ कैंडिडेट है जिनको 2.5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है। आपकी वेट कम से कम जो है होनी चाहिए वो 48 kg होगी तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आपका जो है हवलदार पोस्ट के लिए ये PST था। अब नीचे समझते हैं कि इसके लिए जो PET होता है उसमें क्या कुछ रखा जाता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपकी रनिंग होती है। मेल कैंडिडेट का 1600 मीटर का होता है जो कि 15 मिनट में आपको पूरा करना है। तो ये बहुत ही आसान है, 15 मिनट में आप 1600 मीटर कर सकते हो। और उससे भी आसान फीमेल के लिए रखा गया है, 1 किलोमीटर की रनिंग आपको 20 मिनट में करनी होती है। ये जो भी है ये क्वालिफाइंग वाला है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा, इसका नंबर आपको नहीं जुड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इतना अगर आप कर सकते हैं तो आप हवलदार वाले पोस्ट का जो प्रेफरेंस है आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते अगर आपको वर्दी की सपना है, आप वर्दी वाला जॉब पाना चाहते हैं तो। अगर कोई कैंडिडेट चाहते हैं कि नहीं हम ऑफिस वाला ही जॉब पहले हम पाए, तो वैसे कैंडिडेट को मैं कहूँगा कि आप जो है MTS वाले पोस्ट को पहले डालें। और आप चाहते हैं कि चलिए बाद में हम जो है हवलदार वाला पोस्ट का भी प्रेफरेंस डालें, तो वैसे स्थिति में पहले आप MTS वाला जितने भी पोस्ट है उसको प्रेफरेंस में दे दीजिए और लास्ट में जो है हवलदार वाला पोस्ट का प्रेफरेंस आप दे दीजिए। अगर आपकी हाइट है ही नहीं तो हवलदार वाला पोस्ट का प्रेफरेंस देना कोई फ़ायदा है ही नहीं, आप इसको बिल्कुल ना दें। आपसे रनिंग होगा ही नहीं तो बिल्कुल भी हवलदार वाले पोस्ट का प्रेफरेंस आप ना दें, ये मेरा आपसे सजेशन रहेगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस आखिर में हम दे तो कैसे दे। तो सबसे बेटर उपाय इसका क्या है भाई मेरे, कि पोस्ट प्रेफरेंस जब भी आप डालते हैं तो सबसे पहले आप अपने होम जो स्टेट है उसका प्रेफरेंस पहले दें। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट अगर ये चंडीगढ़ से आता है तो चंडीगढ़ के है तो आपका चंडीगढ़ का एक कोड निर्धारण है 12 है, तो यहाँ पर इस वाले प्रेफरेंस में आपको क्या करना है 12 फिल कर देना है, तो ये आपका 12 फिल हो जाएगा। अब उसके बगल में मान लीजिए हरियाणा है, आप चाहते हैं कि यहाँ ना मिले तो हमें हरियाणा में भी मिले तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको 13 नंबर का जो प्रेफरेंस है यहाँ पर आपको दे देना है। अब ये समझिए कि इसमें कैसे आपका जो है स्टेट जो भी आप यहाँ पर प्रेफरेंस देते हैं वो कैसे आपको मिलता है। तो सपोज करिए अगर आपने 1 नंबर में जो है चंडीगढ़ दिया है, चंडीगढ़ का जो कटअप है अगर 85 चला गया और वही अगर आपका जो नंबर है वो 84 ही आया और जो ये हरियाणा है इसका कटअप जो है 83 ही चला गया, तो आपको आराम से ये अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस चंडीगढ़ दिया था तो ये आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि इसका कटअप ये 85 है और आपका नंबर 84 ही आया, तो आपको ये नाम मिलकर फिर देखा जाएगा कि उसके नीचे वाला आपने सेकंड में प्रेफरेंस कौन दिया है। तो सेकंड में अगर आपने हरियाणा दिया रहेगा तो इसका 83 है, तो ये आपको अलॉट हो जाएगा, मतलब आपकी जॉब जो है हरियाणा में हो जाएगी। वही सपोज करिए अगर हरियाणा का भी कटअप जो है ये 86 चला गया, आपके नंबर 84 है, तो अगर सिक्किम का 82 पर कटअप गया है
और आपने सिक्किम का प्रेफरेंस दिया था तो आपको सिक्किम मिल जाएगा। तो ये जो प्रेफरेंस दिए गए हैं ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, इन चीज़ों को समझिए। ये नहीं कि एक दो प्रेफरेंस दे देंगे और चाहेंगे कि भाई हम बाकी में एक्स डालकर सभी को छोड़ दें, तो ये बेटर नहीं है। मतलब आप प्रेफरेंस जो देते हैं पहले दीजिए जहां आपकी इच्छा है, जिस शहर में आपकी इच्छा है, जो आपके स्टेट में इच्छा है, पहला प्रेफरेंस उनको दीजिए। लेकिन बाद बाकी छोड़ना किसी को नहीं है, सब में जो है कोई ना कोई स्टेट का जो प्रेफरेंस है आपको दे देना है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट ये भी बोलते हैं कि सर कटअप को देखकर जो है हमें पोस्ट प्रेफरेंस डालनी चाहिए। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रेलवे नहीं है मेरे भाई, ये एसएससी है। एसएससी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कटअप आप नहीं जानते हैं कि कहाँ का क्या जाएगा। कटअप के ऊपर आपको ये देखना ही नहीं है, आपको बस प्रेफरेंस देना है। जो मैंने ये 6 पॉइंट बताया आपको देखना है। पहले अपने शहर का देना है, फिर जिस अनुसार का जॉब चाहिए पहले उसका प्रेफरेंस रखिए। उसके अलावा आपको मेट्रो सिटी चाहिए तो उसका प्रेफरेंस दीजिए, इस अनुसार दीजिए। और जहाँ का भी आप कटअप क्वालिफाई करेंगे वहाँ ऑटोमेटिक आपका जो जॉब है वो अलॉट हो जाएगा। इसमें इस प्रकार जो है सिलेक्शन होता है। तो मैं आप सभी से रिकमेंड ये करूँगा कि मैक्सिमम प्रेफरेंस आपको देना है। जैसा अगर आपको सिर्फ एमटीएस का ही चाहिए तो एमटीएस का पहले होम स्टेट दीजिए, फिर उसके बगल वाला स्टेट दीजिए, फिर नियर वाला जो स्टेट है वो दीजिए, फिर जो स्टेट चाहिए सभी स्टेट जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं सबका कोड अलग अलग है, जिसका 55, 52, 54 जो भी है आप सबको डाल दीजिए। इस अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस को दीजिए। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि कहाँ कितने सीटें हैं इसकी जानकारी नोटिफिकेशन में आएंगे। तो ये हवलदार वाले पोस्ट की डिटेल इन्होंने बताया है कि कहाँ पर किस कैटेगरी के लिए कितने सीटें हैं, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर जैसे भोपाल में देखिए अनरिजर्व में जो है 60 सीटें हैं, एससी के लिए इतना है, एसटी के लिए इतना है। टोटल जो है 157 जो है सीटें निर्धारण किया गया है। लेकिन वही एमटीएस वाले में देखेंगे तो एमटीएस वाले में ऐसा नहीं दिया गया, सिर्फ एमटीएस में कोड निर्धारण कर दिया गया है, स्टेट का क्या कोड है वो दिया गया है। तो आपको ये देखकर भी आपको जो है नहीं परेशान होना है कि कहाँ कितनी वैकेंसी, बस आपको जो हमने कुछ पॉइंट समझाया इन सबको ध्यान में रखते हुए पोस्ट प्रेफरेंस देना है। और हवलदार वाले पोस्ट का प्रेफरेंस अगर आपको पहले देना है तो आप हवलदार वाले के लिए जो मैंने आपको बताया इसका पीटी पीएसटी होता है, उसको अगर आप क्वालिफाई कर सकते हैं तो पहले आप हवलदार वाले को भी दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट की सपना होती है कि पहले मैं वर्दी वाला जॉब करूँ, तो ये वर्दी वाली आपकी जॉब होने वाली है। तो इस अकॉर्डिंग जो है पोस्ट का प्रेफरेंस डालिए और मैक्सिमम पोस्ट का प्रेफरेंस देना है। मतलब कि अगर आपको एमटीएस से चाहिए, लास्ट में आप चाहते हैं हवलदार हमें मिले तो भी हम कर सकते हैं। उसकी अगर कटअप को आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको हवलदार भी मिल सकता है। ऐसा नहीं कि एमटीएस डाल दिए हवलदार डाले हैं तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है। जो भी कटअप, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 60 नंबर ही लाता है और हवलदार का कटअप अगर 59 चला जाता है, उन्होंने सारा शुरुआत का प्रेफरेंस जो है एमटीएस का दिया, तो फिर भी उनको जो है हवलदार मिल जाएगा, क्योंकि आपने इनके कटअप को पार कर लिया है। जो भी पोस्ट का कटअप आप पार करेंगे वहाँ का जो प्रेफरेंस है आपको मिल जाएगा। तो मैक्सिमम प्रेफरेंस आपको देना है, लास्ट में जाकर आपको एक्स का उपयोग करना है, जो कि आप देख पाएंगे इस प्रकार। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं हम अपने स्टेट का ही प्रेफरेंस दे दे, बाकी में सब में जो है कटेस कर दे। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है मेरे भाई। अगर मान लीजिए आप अपने स्टेट का प्रेफरेंस दे दिए, चंडीगढ़ का कटअप चला गया ये 88, अगर आपका नंबर आ गया 85, तो ऐसा होगा कि आपको कोई नहीं स्टेट मिलेगा, क्योंकि आपने एक ही प्रेफरेंस दिया है, इनका कटअप पार ही नहीं किया है। वही अगर मान लीजिए आप मैक्सिमम प्रेफरेंस दिए रहेंगे और कहीं का कटअप अगर 84 चला गया, आपका नंबर 85 है, तो आराम से वहाँ जॉब आपको मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है मैक्सिमम प्रेफरेंस डालने का। तो उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी इन चीज़ों को लेकर क्लियर रूप से समझा होगा। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस प्रकार आपको एसएससी एमटीएस का पोस्ट प्रेफरेंस आपको चुनना है। आशा और उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक अपडेट आपको समय पर मिलता रहेगा। और हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़िए, हर एक अपडेट वहाँ भी आपको समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।